Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today I'm going to discuss some important concept regarding on the rotational motion. सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ ऐसे केसेस आज मैं सिखाने वाला हूं जो आपको आपके लिए नए हैं। हम आप जो जानते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन आफ्टर दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस सम न्यू कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम रोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले रोड के बारे में सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लो कि ये रोड है और आपका जो रोड है ना, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके सेंटर में से पास हो रहा है। मान लो कि ये आपका रोड का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, वो आपके रोड के एंड में से पास हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑन दिस काइंड ऑफ सर्कमटेंसेस, अगर हम if the road is revolving with respect to this axis of rotation and if the road is revolving with respect to this axis of rotation, तो मुझे सोच के बताओ कि I1 का वैल्यू क्या आना चाहिए। Road is revolving with respect to the axis passing from its center and perpendicular to its length. mr square by 12 R क्यूब भैया 1/12 ml square. Okay, is it okay? yes sir. And if the axis is passing from the end of the road, then what should be the moment of inertia? 1/4 ms. भूल गया 1/3 ml square by applying the parallel axis theorem IC plus MD square. So by applying the parallel axis theorem, you can get this answer. Okay, friends? Yes sir. अब मान लो कि आपका जो रोड है ना, वो कुछ ऐसा है। और फिर इस हिसाब से ये रोटेट हो रहा है, मतलब ऐसे रह के वो रोटेट हो रहा है। इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर लाइन है उसके साथ इसका एंगल थीटा है। आपको ये पता चला ये रोड कैसे रोटेट होगा? इस हिसाब से ऐसे ही रह के रोटेट हो रहा है, मतलब वो एक टाइप का कॉन बनाएगा। जब वो रोटेट होगा तो आपको एक इमेजिनरी कॉन बनेगा। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? yes sir. तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो भैया इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू 1/, देखो ये एंड टर्मिनल्स है, मतलब 1/2 तो रहेगा ही, 1/3 तो रहेगा ही, m भी रहेगा। बट यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि ये जो l है ना, उसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा जिसके l cos theta. l cos थीटा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा एंड द फॉर्मूला विल बी कम्स आउट टू बी 1/3 m l स्क्वायर, नहीं क्या आएगा
L cos theta square. L cos theta square. So it will be a 1 by 3 ml square cos square theta. Is it understood, friend? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Okay. Now let us consider the example of, देखो रोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब है ना हम रिंग के बारे में सोचते हैं. चलो, सेकंड केस इज ऑफ अ रिंग. चलो अभी मान लो ओके, मान लो कि ये कोई रिंग है. ओके, and assume that the axis of rotation is passing perpendicularly and passing from its center and perpendicular to its plane. ऐसा है एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर इस रोटेशन है तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? चलो सोचो, और ऐसा सोचो कि दूसरा वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके टेंजेंशियली पास हो रहा है और परपेंडिकुलर भी है उसके प्लेन से. और तीसरा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि ये वाला है जो उसके डायमीटर में से पास हो रहा है, इज पासिंग फ्रॉम इट्स डायमीटर. और वन मोर एक्सिस ऑफ रोटेशन वी कैन थिंक अबाउट दैट इट इज पासिंग फ्रॉम, it is assumed that passing it is parallel to the diameter, but it is passing tangentially from the diameter, from the surface, from the periphery, that is from it is circumferences. चलो ये चार एक्सिस है, रिंग एक ही है, उसके अलग अलग चार I1, I2, I3 एंड I4. चलो अब सोच के बताओ कि I1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? mr square. MR square. वेरी गुड, इट शुड बी mr स्क्वायर. चलो सोच के बताओ I2 क्या होना चाहिए? Half mr square. गंदी बात, 1 by 4 mr square. दिस वन इज I2. 1 by 4 mr square. रॉन्ग आंसर. 2 mr square. कौन बोला? Anand. Very good. 2 mr square is the right answer. Why? After application of the parallel axis theorem, IC plus MD square. तो IC तो जो आपका है ना वो mr स्क्वायर है, सेंटर में से पास हो रहा है, एंड D इक्वल्स टू R हो जाएगा, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. अब चलो I3 जो है ना वो डायमेट्रिकल एक्सिस है, डायमीटर में से पास हो रही है, तो I3 क्या आएगा? Half MR square. वो हो जाएगा आपका हाफ mr स्क्वायर. वेरी गुड. एंड I4 जो आएगा that is parallel to the diametrical axis but passing tangentially to the ring. तो क्या आएगा, कोई बताएगा? बोलो. मतलब इस टाइप का सिचुएशन हुआ, ये सिचुएशन इस टाइप का होगा. It is an axis passing from its passing parallel to the diameter but passing tangentially like this. इस टाइप का सिचुएशन है ये. So I can say this is the I3 and this is the I4 like this.
तो अब मुझे सोच के बताओ कि व्हाट शुड बी अबाउट द I4। 3/2 mr square. हाँ एग्जैक्टली, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द केस ऑफ द डिस्क। चलो अब हम डिस्क के बारे में सोचेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो वापस से हम करेंगे। ये पूरा जो है ना वही हम वापस से सोचेंगे। बट ओके, ओके, चलो वही चीज वापस से, बट अब ऐसा मान के चलेंगे कि अभी ये जो है ना वो रिंग नहीं है, वो डिस्क है, ऐसा मान लो। दिस इज नॉट द रिंग, अज्यूमिंग दैट दिस इज द डिस्क। assume that this one is a disk। चलो ये डिस्क है ऐसा मान लो। so what you can say about the all the moment of inertia I1 I2 I3 etc. this one, this one, this one। ओके चलो अब बताओ मुझे I1 क्या लिखना चाहिए मुझे? हाफ mr square. वेरी गुड, इट शुड बी हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग का जो होगा उससे हाफ हो जाएगा। अब I2 क्या होगा? Three by two mr square. हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये आपको हो जाएगा 3/2। फ्रेंड समझ में आ रहा है ना ये चीज? ये कहाँ से आया? तो बोले I इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से ये जो एक्सिस पास हो रही है वो हाफ एम आर स्क्वायर है प्लस एम आर स्क्वायर, बिकॉज ये डिस्टेंस जो डी होगा वो आर हो जाएगा दोनों के बीच का। चलो अब I3 जो है ना वो डायमेट्रिकल एक्सिस है, रिंग डिस्क का डायमेट्रिकल एक्सिस। 4 mr square. mr square by 4. तो ये हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, राइट। और I4 क्या होगा? 5/4 5 mr by square. 4 mr square. It should be a half 1/4 mr square plus mr square will be a 5/4 mr square. Is that clear, friends? Yes, sir. एक स्पेशल सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। So this will be the I3 and I4 like this, okay? उसको अगर हम टॉप में से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखाई देगा, साइड में से देखेंगे तो ऊपर का फिगर दिखाई देगा, टॉप में से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम बात करेंगे Solid sphere. सिलेंडर की बात करेंगे। तो पहले होलो सिलेंडर की बात करेंगे, फिर सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। चलो
That is your fourth case. ओके, तो ये आपका होलो सिलेंडर है एंड मान लो कि अभी जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, मतलब यहां से पास हो रहा है. इट्स पासिंग फ्रॉम इट्स geometrical axis. Then what should be the moment of inertia? That is the number one. That is the number two. ये दो एक्सिस के बारे में अगर हम सोचेंगे तो मान लो कि इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है एंड इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है. तो मुझे सोच के बताओ व्हाट इज अबाउट द I1. mr square. हाँ, तो उसको अगर आप इसको कट करोगे 60 हाफ एम आर स्क्वायर. नहीं एम आर स्क्वायर मिलेगा. अगर आप ये सिलेंडर को कट करोगे तो आपको रिंग मिलेगा और रिंग का जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है उसके लिए एम आर स्क्वायर ही होता है. और I2 क्या आएगा भैया? 2 mr square. 2 एम आर स्क्वायर. एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर, ये आपको पता है. बट अब जो पता नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं. मान लो कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां से बीच में से पास हो रहा है, ये ऐसे बीच में से पास हो रहा है. तो थोड़ा सोच के बताओ कि ये किसका, मतलब ये जो है ना वो हमको किसकी याद दिलाता है? Diametrical axis of डायमेट्रिकल ओके, डायमेट्रिकल एक्सिस. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स? एक्सिस ऑफ रिंग. इट इज रिमाइंडिंग अस विच केस? डायमेट्रिकल एक्सिस बराबर है. अपार्ट फ्रॉम दैट और बताओ और क्या याद दिलाता है? देखो ये आपका डायमेट्रिकल एक्सिस हो गया, सही बात है. रिंग, रॉड. रोड, नहीं, एग्जैक्टली. rod. तो ये रोड की भी याद दिलाता है और डायमेट्रिकल एक्सिस की भी याद दिलाता है. तो मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ये याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ. मैं ये जो है ना उसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, आपको याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ कि ये अगर एक्सिस होती है, अगर ये वाला एक्सिस है एंड मान लो कि ये जो रोड है उसका लेंथ L है, ये जो सिलेंडर है उसका लेंथ L है, तो I3 आपका हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर प्लस हाफ ml स्क्वायर. दोनों चीज आ गई ना. देखो ये रोड भी आ गया और ये रिंग विथ डायमेट्रिकल एक्सिस, विथ डायमीटर एक्सिस. सर पर ये रॉड की कैसे याद दिलाता है? क्यों नहीं दिख? आप देखो तो ये जो एक्सिस है इट इज लाइक दिस. तो ये आपका रोड है, ये आपका सिलेंडर है, राइट? देखो ये सिलेंडर है और ये उसकी जो एक्सिस है, तो आपको रोड की याद नहीं आ रही है? इट इज एग्जैक्टली लाइक अ रोड. यस सर, मतलब पर वो ओके. उसमें सॉलिड होता है ना, वो क्या बोल रहे हो? तो सॉलिड होता है ना रॉड. हाँ, बट सॉलिड है या जो भी है, बट रोड की याद दिलाता है कि नहीं? हाँ दिलाता है सर थोड़ी. बस, तो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ. देखो मैंने ये जो सिलेंडर है ना उसके लिए मैं फॉर्मूला प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद रखने का टेक्निक दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे आपका होलो सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, उसके बीच वाले एक्सिस से ऐसे घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या लेना है? 1/12 ml स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर, L नहीं, हाफ mr स्क्वायर. इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर. चलो और एक एक्सिस ले लेते हैं. चलो ये वाले एक्सिस के लिए आप मुझे बताओ, अभी आप मुझे बताओ कि अभी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है. तो नाउ व्हाट शुड बी द आंसर?
ये वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या आंसर आना चाहिए? हाफ एम आर स्क्वायर। गलत. If the whole rod is revolving, whole cylinder is revolving with respect to the axis passing from this its end, तो क्या होगा? Then what should be the answer? I3 plus ml square by 4. अरे भैया, देखो ये हमको किसकी याद दिलाता है? इट इज रिमाइंडिंग अस अ रोड विद द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स एंड. तो रोड के एंड के पॉइंट से पास हो रही है एक्सिस, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? 1/3 ml². 1/3. तो 1/3 ml². और अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ रिंग. देखो ये जो एक्सिस है ये रोड के एंड में से पास हो रही है और रिंग के डायमीटर में से पास हो रही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो 1/3 ml² प्लस हाफ एम आर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सर Yes, sir. मैं Sir. प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं याद रखने का Yes. टेक्निक बता रहा हूँ आपको. आई एम नॉट प्रूविंग दिस थिंग, आई एम जस्ट गिविंग ट्रिक टू रिमेंबर दिस. इज दैट क्लियर? यस सर. सर वो हमने बोर्ड के लेक्चर में तो वो इसको मतलब वो डायमीटर सिर्फ क्या बोल रहे हो? वो बोर्ड जब बोर्ड के लेक्चर थे तब हमने इसमें सिर्फ डायमेट्रिकल एक्सिस ही नहीं लिया था इसको. कहाँ पे लिया था ऐसा कुछ? हमने ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं किया था पहले. दैट इज द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ऐसे होलो सिलेंडर के लिए ऐसी पहली बार हम एक्सिस ले रहे हैं, तो इसके लिए आंसर आपका ये आएगा. ओके सर. It is not just a ring, it is a whole hollow cylinder is revolving with respect to this axis now. But that is first time we are discussing this kind of situation. Okay. यस सर. हमारे जो बोर्ड के लेक्चर में था ना, वो तो I1 ही था और कोई नहीं था. सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का एक ही था. ये I2, I3, I4 मैंने अलग से बताया आपको. इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर. चलो, अब मान लो कि हमारा अभी जो सिलेंडर है ना, वो सॉलिड सिलेंडर है. अभी हमारा जो सिलेंडर है ना, वो मान लो कि सॉलिड सिलेंडर. ये हमारा हो गया सॉलिड सिलेंडर. ओके. तो अब I1, I2, I3, I4 के बारे में आपको बताना है मुझे. अभी आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हाट शुड बी द आंसर. चलो सोच के बताओ, I1 क्या आएगा? हाफ एम आर स्क्वायर. वो तो आपको पता है कि भाई अभी ये डिस्क है और डिस्क के जियोमेट्रिकल एक्सिस है. अगर डिस्क का जियोमेट्रिकल एक्सिस है, अगर सॉलिड सिलेंडर के आप कट करोगे, कट 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 कट, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सारे डिस्क मिलेंगे. Disk. और डिस्क का ये जो एक्सिस होगा वो किसका? ये वाला जो एक्सिस है वन वाला, वो डिस्क के जियोमेट्रिकल एक्सिस है. वो डिस्क के जियोमेट्रिकल एक्सिस है. तो डिस्क का जियोमेट्रिकल एक्सिस के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर. Half mr square. चलो I2 का वैल्यू क्या आएगा? थ्री बाई 3/2 mr. हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, राइट? यस सर. अब I3 का क्या आएगा? बताओ. 1/12 mr square plus 1/4 mr square. वेरी गुड. कौन बोला? हेत प्रजापति. एकदम बराबर बोले. 1/12 ml स्क्वायर
plus diametrical axis of the disk 1 by 4 mr square. So it is a combo of rod and disk. It is the combination of these two. चलो, और I4 के बारे में बताओ क्या होना चाहिए आंसर. 1/3 mr square plus 5/4 mr square. अच्छा, वेरी गुड. 5/4 नहीं आएगा, गंदी बात. It is the combo of the axis passing from the end of the road. तो रोड के लिए 1/3 ml square, बट वो डायमीट्रिकल एक्सिस तो वही है ना, तो यहाँ पे 5/4 नहीं आएगा, 1/4 ml square ही आएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. डिस्क का तो डायमेट्रिकल एक्सिस ही है. इज इट क्लियर? बट रोड का एंड पॉइंट है. इज इट ओके? Yes, sir. So this is about the moment of inertia of the solid cylinder. तो कुछ हम जानते थे, कुछ बातें आपके लिए नहीं है, बट आपको समझ में आया. मैंने, देखो, मैं वैसे वापस से बोल रहा हूँ, मैंने प्रूफ नहीं किया, इसको प्रूव नहीं किया है, मैंने आपको याद रखने का टेक्निक दिया है. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, चलो. अब ये तो आपको पता है. होलोस्फीयर, इसको स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं. तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये होलोस्फीयर है. Consider these two axes. One is passing from its center and other is tangential to the sphere. And what should be the axis? What should be the moment of inertia with respect to these two axes? इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं. चलो, I1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2/3 mr square. And I2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2/5 mr. अरे क्या बोल रहे हो, बोलो क्या होना चाहिए? सॉरी सर, वो तो सॉलिड स्फीयर का भूल गया. तो अभी ये टेंजेंशियल एक्सिस है, तो यू हैव टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो 2/3 mr square प्लस mr square, 5/3 mr square. 5/3 mr square. 3 mr square. आया बात समझ में? यस सर. Yes, sir. चलो, अब सॉलिड सिलेंडर को ले लेते हैं और स्फीयर को ले लेते हैं. और मान लो कि हमारा ये जो वाला स्फीयर है ना, वो अभी सॉलिड है. ओके, तो अभी I1 क्या आएगा? 2/5 mr. 2/5 mr square. एंड I2 क्या आएगा? 5/7 mr 5 square. mr square. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. आया बात समझ में? यस सर.
ओके, चलो अब मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे सामने देखो सब लोग। ओके, चलो मान लो कि मेरे पास एक रोड है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो उसके बीच में से पास हो रहा है। तो व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दैट रोड? कोई बताएगा? 1/3। चलो ये एक रोड मेरे पास है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इट शुड बी, 1/3। अरे 1/3 कहाँ से आ गया भैया? क्या आएगा? अरे रोड है, उसका सेंटर वाली एक्सिस है, तो क्या आएगा? दैट इज द फिफ्थ टाइम वी आर डिस्कसिंग। 1/12 mr square. हाँ, तो 1/12 ml²। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। Yes. अब मान लो कि ये वाला जो रोड है ना, उसका मास m1 है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? m1l²। ओके गुड। 1 l मान लो, हाँ अब मान लो कि अभी मैं ना, ये जैसा रोड है वैसा ही एक रोड मैं वापस से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उसके ऊपर उसी टाइप का एक रोड हम वापस से यहाँ पे मान लो के रखते हैं, और एक रखते हैं उसके बाजू में। ओके, ये सेट नहीं हो रहा सर ऑटोमेटिकली। उसको ही खींच के नीचे ले लो ना। अच्छा, चलो ओके, ऐसा एक और रोड जो है, तीसरा रोड, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। चलो तो अब मुझे बताओ ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 1/4 ml². नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मान लो कि मासिस m2 m3 ऐसे है, मासिस, हाँ सभी सेम नहीं है, मास m1 m2 m3 ऐसे है, तो सबका अलग अलग मतलब 1 तो क्या होगा? 1/12 m1l² प्लस 1/12 m2l²। चलेगा? यस सर। Yes, sir. ऐसे बहुत सारे रोड्स अगर है हमारे पास, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक में लगा रहता हूँ, तो ये पूरा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? तो ऐसे, सर मास को कैपिटल M अज्यूम कर लेंगे. तो ये पूरे सिस्टम का मास हो जाएगा आपका कैपिटल एम आई राइट फ्रेंड्स? बट यस। मुझे बताओ कि ये जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल शीट बन। दैट विल Rectangle. कम्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर शीट। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे बहुत सारे रोड को अगर आप एक के बाद एक के बाद एक ऊपर रखते हो, तो आपका हो जाएगा पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और उसके लिए भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भैया? 1/12 कैपिटल 1/12 ml² ही होगा। मान लो कि अगर रेक्टेंगल का लेंथ l है एंड उसका ब्रेड्थ भी है, तो ब्रेड्थ कहीं पे पिक्चर में नहीं आएगा अभी इस फॉर्मूला में,
मतलब ये जो एक्सिस हो रही है ना पास, ये जो एक्सिस पास हो रही है ना, वो रेक्टेंगल के लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो अगर रेक्टेंगल के लेंथ के परपेंडिकुलर अगर एक्सिस है, रेक्टेंगल के अगर लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1/12 ml²। बट मान लो कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अगर ब्रेथ के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए भैया? तो फॉर दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन it is equals to 1/12 ml². But if the similar axis is perpendicular to its breadth, उसके breadth के perpendicular axis है, तो फिर ये फ्रेंड्स I2 के लिए क्या होना चाहिए भैया फॉर्मूला? क्या होना चाहिए? 1/12 mb²। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. और मान लो कि एक एक्सिस ऐसी है कि उसके सेंटर में से पास हो रही है और पूरे सिस्टम के परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगल के पूरे सिस्टम से परपेंडिकुलर है। तो अब मुझे सोच के बताओ कि उसके रिस्पेक्ट में एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए फॉर्मूला? ऐसी कोई एक्सिस है जो रेक्टेंगल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, then what should be the moment of inertia for this kind of axis of rotation? ये पूरा रेक्टेंगुलर शीट है, और हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पूरे रेक्टेंगल के सेंटर में से पास हो रहा है और उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दिस बिकम्स अवर I3। ये जो हमारा I3 है ना वो ऐसा हो जाएगा, इसका टॉप व्यू आपको ऐसा मिलेगा। तो ये समझ में आया, दोनों सेम ही है ये I3 I3। इज दैट क्लियर? यस सर। तो है कोई माइका लाल बताएगा मुझे ये क्या होगा? सर परपेंडिकुलर एक्सिस। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये I3 जो हमारा होगा ना, दैट विल बी इक्वल्स टू I1 + I2। इज दैट क्लियर? ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस हो जाएगा। तो IZ इज इक्वल्स टू IX + IY। तो I Yes, sir. आया बात समझ में? यस सर। 12 m L² + B²। तो ये चीज आपको समझ में आई भैया? यस सर। Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? यस सर। आया बात समझ में? Yes, sir. ओके तो चलो लेट्स सी कितना आपको समझ में आया, देखते हैं। चलो अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताना, तो मैं 7-8 चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल शीट है, ओके। तो अभी मैं कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करने वाला हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि व्हाट शुड बी द आंसर। चलो मान लो कि ये वाला एक्सिस है जो उसके ब्रेथ के परपेंडिकुलर है और उसके प्लेन में से ही पास हो रहा है, इसके प्लेन में से ही पास हो रहा है और ब्रेथ के परपेंडिकुलर है। दूसरा जो एक्सिस है वो उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है बट वो पास हो रहा है उसके प्लेन में से ही पास हो रहा है।
so this one, it is a perpendicular. तीसरा जो एक्सिस है वो पास हो रहा है पूरे लूप के परपेंडिकुलर, पूरे ये पूरा जो सिस्टम है मतलब ये रेक्टेंगल का उसके परपेंडिकुलर पास हो रहा है। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि I1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, I2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, I3 का वैल्यू क्या होना चाहिए। और अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट अब हुआ है। चलो ये आपका हो जाएगा I4, ये आपका हो जाएगा, चलो इसको I5 बोल देते हैं, ये आपका हो जाएगा I6, इसको I बोलेंगे हम I3, I4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. और एक एक्सिस है वो यहां से पास हो रही है, ऐसे। तो अब इसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा दैट विल बी और I6, और एक एक्सिस उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है बट इट इज पासिंग फ्रॉम द वन ऑफ द कॉर्नर, दिस वन। देखो अब देखते हैं किसमें कितना है दम, दैट इज I7। चलो अब ये एक ही रेक्टेंगल है, उसके मैंने 7 डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाला है, तो आपको 1 by 1 आपको सबके आंसर देने हैं। देखते हैं किसमें कितना है दम। चलो I1 क्या होगा, हाफ ml स्क्वायर। Half ml square. गंदी बात, हाफ कहाँ से आएगा भैया, अरे सॉरी 1/12 1/12 1 ml by square. 12. 1/12 ml², सही बात है। चलो तो ये जो एक्सिस है ना वो रेक्टेंगल के प्लेन में से पास होती है बट इट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, प्लेन में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ है। देखो ये रहा, अगर उसके प्लेन में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ है तो आप 1/12 दूसरा जो है ना वो वापस से रेक्टेंगल के प्लेन में से ही पास हो रहा है बट परपेंडिकुलर टू ब्रेथ है, तो क्या होगा उसका 1/12 m 1 by 12 m B²। B square. अब I3 जो है ना वो रेक्टेंगल के प्लेन में से पास नहीं हो रहा है, वो रेक्टेंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है बट उसके सेंटर में से पास हो रहा है, तो उसके लिए क्या आंसर आएगा 1/12 m b plus 1 by 12 m l square plus b square. चलो ये 3 चीज आपको पता है, अब थोड़ा सोच के बताना मुझे I4 क्या होगा। 13 by 12 m l 13/12 क्या बोल रहे हो आप, square. आके क्या बोल रहे हो आप। चलो कोई बताएगा मुझे व्हाट शुड बी द I4 आंसर, आंसर ऑफ द I4। अब मैं ऐसा हिंट दे सकता हूं कि I4 जो है ना वो I1 से पैरेलल है, I1 से वो पैरेलल है। वो 13/12 ml स्क्वायर। गलत बात, गलत गलत बोल रहे हो आप, डिस्टेंस 3/2 1 by ml square. 3. 1 by 3 ml square. हाँ दैट इज द राइट चॉइस, 1/3 ml²। बिकॉज आपका I4 जो आएगा ना वो I1 जो है वो तो रहेगा प्लस md², और d का वैल्यू आप l क्यों ले रहे हो भैया, आप ध्यान से देखो d का वैल्यू क्या आएगा, L by 2. 2 आएगा। आया बात समझ में। यस सर। Yes, sir.
चलो अब मुझे ये बताओ कि I5 का वैल्यू क्या आएगा? 1/3 MB square. हाँ, I5 स्टिल इन द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा 1/3 MB स्क्वायर। ओके, चलो ये भी बराबर है कि भाई I5 का जो वैल्यू आएगा वो I2 प्लस MB/2 का स्क्वायर आएगा, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस B/2 आएगा दोनों के बीच में। दोनों पैरेलल एक्सिस जो है ना I2 एंड I5, उसके बीच में डिस्टेंस B/2 आएगा। इज दैट क्लियर? बट मुझे बताना आपको ये है कि I6 का वैल्यू क्या आएगा। सर I3 1/3 आएगा ना? देखो एक और एक्सिस में ले लेता हूँ। एक और एक्सिस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे तो पूरा सिस्टम खत्म होगा फिर उसके बाद। चलो एक और एक्सिस ले लेते हैं। And that axis I should consider from here. Okay. इसको I7 बोलेंगे और इसको बोल देंगे I8। ओके, सर I7 पीछे के साइड की है ना? हाँ मतलब that is passing from the edge perpendicular to the plane, passing from the edge and perpendicular to the plane. Okay, understood? यस। चलो पहले I6 के बारे में सोचो। I6 जो है ना वो I3 से पैरेलल है। देखो I3 से, जैसे I6, 7 and 8 they all are parallel to the I3. I6, I7 and I8 all are parallel to the I3. Is that clear to you? वो सारे एक्सिस प्लेन से परपेंडिकुलर है। ओके, I7, I6, I8 सभी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट है। तो मुझे सोच के बताओ कि I6 का क्या मुझे लिखना चाहिए। सर I3 प्लस ML/2 स्क्वायर। चलो वेरी गुड। I3 प्लस क्या लिखना चाहिए मुझे? ML/2 स्क्वायर होल स्क्वायर। ML/2 स्क्वायर। एकदम बढ़िया, एकदम प्रॉपर बोले आप कि भाई ये I3 एंड I6 के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो L/2 है। तो ये हो जाएगा आपका I6 जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/12 ml स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 1/4, दैट इज 3/12, 3/12, 4/12। तो ये आपका हो जाएगा 1/12 m 4l स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? यस हो जाएगा? अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो I7 के बारे में सोचो, क्या आना चाहिए आंसर? दैट इज I3 प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम m, बट वो डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला MB/2 होल स्क्वायर। हाँ, MB/2 होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 1/12 m l स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आया बात समझ में? करना है सिंप्लीफाई आपको? दिखाओ, मैं दिखाऊं। I3 का वैल्यू क्या है? 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/12 mb स्क्वायर, ये आपका I3 है, प्लस 1/4 ml स्क्वायर। तो ये 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो
तो ये आपको हो जाएगा 3/12, तो 3/12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/12, 1/12 कॉमन, m कॉमन, 4l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ये। इज दैट क्लियर? चलो I8 के बारे में बताओ। yes sir, I8 के ये बारे में, i7 पता नहीं चला मतलब। हाँ i7 एक बार फिर से समझा। हाँ, तो I7 देखो, ये I3 जो है ना वो ये रहा, और I7 यहाँ से पास, तो ये दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दिखा ये डिस्टेंस यस सर, कितना होगा वो? b/2। हाँ, तो खत्म बात। यस सर, इज दैट क्लियर? यस सर। और उसका सिंप्लीफाई करोगे आई, तो ये मैंने लिखा वो मिल जाएगा आपको, वो सिंप्लीफाई कर देना आप। तो I8 अभी ये आपको करना है, I8 ये जबरदस्त है, ये जबरदस्त है। sir बोलो बोलो sir, बोलो बोलो। m root of l square plus b square by 2 whole square। वेरी गुड। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो ये होगा, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंडरस्टूड? यस सर, yes sir, ये आपका, तो ये कितना होगा? तो पूरे रेक्टेंगल का जो डायगोनल है उसका हाफ, तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, root क्या? तो ये आपका हो जाएगा 1I3 प्लस m डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस आपका जो होगा वो ये होगा, रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाफ होगा ये, और उसका स्क्वायर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आई भैया? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? yes sir, तो ये I3 एंड I8 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल प्लेट जो है उसका जो डायगोनल है उसका हाफ होगा एग्जैक्टली, और डायगोनल आपको पता है कि l स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट होता है उसका हाफ बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 1/12 m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/4 m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका टोटल रिजल्ट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? 1/3 m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। आया बात समझ में आपको? यस सर, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो एक ही रेक्टेंगल प्लेट थी हमारे पास, तो उसके अलग अलग 8 डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले, अलग अलग विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज दैट क्लियर? यस सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये रेक्टेंगल का तो खत्म हुआ, अभी हम क्या करेंगे पता है आपको? अभी हम उसको स्क्वायर, अभी हम इसको स्क्वायर बना देंगे। तो ये जो सिस्टम है वो मान लो कि स्क्वायर शीट है, अभी ये जो हमारी शीट है ना वो हम मान लेंगे कि स्क्वायर प्लेट है। ओके, तो 8th केस नंबर 8, स्क्वायर प्लेट। तो अभी इसका मतलब क्या होगा कि L इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और मान लो कि उसको L ही बोलेंगे हम, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेट है ना जो, वो L इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि I1 एंड I2 का वैल्यू क्या आएगा? I1 विल बी इक्वल्स टू I2,
1/12 ml². 1/12 ml², राइट. Yes, sir. I3 जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे सोच के. 1/6 ml². वेरी गुड. 1/6 ml², बिकॉज L² + L² 2L² हो जाएगा. अब आपका I4 एंड I5 जो होगा वो सेम हो जाएगा. वो क्या होगा? वन बाय 3 ml². हाँ, दैट विल बी अ 1/3 ml². I6 एंड I7 का वैल्यू भी सेम हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? 5/12. 5/12 ml². एंड I8 क्या हो जाएगा? 2/3 ml². आया बात समझ में आपको? यस सर. तो ये पूरा चीज आपको समझ में आया? सर ये I4 से नहीं समझ में. हाँ, तो ऊपर के फॉर्मूला में L = B कर दो. B के बदले L प्लेस कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर. हाँ, यस सर. वहां पे B के बदले L प्लेस कर दो यस सर, आगे. तो हो जाएगा ना. यस सर. इज इट ओके? यस सर. ओके. चलो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है फ्रेंड्स. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अब देखो, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो क्यूबॉइड है. अब मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल प्लेट पड़ा हुआ है. मेरे पास एक रेक्टेंगल प्लेट है. मेरी बात ध्यान से सुनना. ये मेरे पास एक रेक्टेंगल प्लेट है, राइट. तो उसका अगर उसके सेंटर में से एक्सिस पास हो रही है, सेंटर में से, तो व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगल प्लेट फॉर द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर. 1/12 ml² + B². हाँ, 1/12 ml² + B² होगा. इज दैट क्लियर? यस सर. तो मान लो कि ऐसा एक दूसरा प्लेट है, मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है, उसका मास m2 है. तो अब दोनों सिस्टम कंबाइंड सिस्टम का क्या होगा? चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. तो इसको ड्रॉ करेंगे. सर M2L² + B². हम्म. तो मान लो कि ये हमारा एक प्लेट है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो मान लेते हैं कि वो पास हो रहा है उसके सेंटर में से पास हो रहा है और उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है. सेंटर में से पास हो रहा है उसके एंड उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है. तो हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस, इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा भैया? 1/12 ml² + B². 1/12 m1 L² + B² होगा ऐसा. यस सर. अब मान लो कि इसी के ऊपर एक दूसरा मैंने प्लेट, ऐसा ही एक प्लेट मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है. तो अब पूरे सिस्टम का क्या होगा? 1/12 1/12 m1 m1. + m2 L² + B² हो जाएगा. यस सर, हो जाएगा. मान लो कि उसके ऊपर मैंने तीसरा ऐसा प्लेट रखा हुआ है. तो 1/12 m1 + m2 + m3 × L² + B² होगा. यस सर. यस सर. बहुत सारे प्लेट में ऐसे बहुत सारे प्लेट में रखूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा पूरा सिस्टम में? सोच के बताओ. अगर इस टाइप 1/12 कैपिटल M. नहीं, मुझे मिलेगा क्या, मुझे ये बताओ. क्यूबॉइड मिल जाएगा. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे, अगर हम एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे प्लेट इसके ऊपर हम रखते जाएंगे
तो मुझे क्या मिलेगा भैया? क्यूबॉइड। मुझे मिलेगा क्यूबॉइड। तो वो पूरा अगर क्यूबॉइड मिलेगा तो ये जो एक्सिस जो पास हो रही है, ये एक्सिस जो पास हो रही है वो क्यूबॉइड के लेंथ एंड ब्रेथ, ऐसा प्लेन है कि जो लेंथ एंड ब्रेथ के द्वारा बना हुआ है और वो प्लेन से परपेंडिकुलर पास हो रही है। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 सब कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम, मतलब मास ऐसे कैपिटल एम। हाँ, तो वो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम। तो अभी जो एक्सिस पास हो रही है वो ऐसी एक्सिस है कि जो क्यूबॉइड के लेंथ एंड ब्रेथ का जो प्लेन बन रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ का, लेंथ एंड ब्रेथ के द्वारा जो प्लेन बन रहा है उसके सेंटर में से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। तो इसके लिए भैया जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1/12 m² प्लस b² आएगा, राइट? ये I1 है। बट मान लो अब ऐसी एक्सिस है, ये क्यूबॉइड का अभी जो एक्सिस ऐसा है कि जो क्यूबॉइड के लेंथ, सॉरी, ब्रेड्थ एंड हाइट के परपेंडिकुलर, ब्रेड्थ एंड हाइट के द्वारा जो प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, तो ये जो क्यूबॉइड का प्लेन बन रहा है वो ब्रेड्थ एंड हाइट के द्वारा उसका प्लेन है ये, राइट? और हम जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अभी ये वाली है। मान लो कि दिस विल बी अवर एक्सिस ऑफ रोटेशन नाउ, which is now passing perpendicularly from the plane formed by its breadth and height. तो इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 1/12 m b² प्लस h²। वेरी गुड। तो इट शुड बी 1/12 m b² प्लस h²। आया बात समझ में आपको? यस सर। और एक एक्सिस ऐसी है जो आपको दिख नहीं रही है बट वो आपके सामने आ रही है। ये वाला जो प्लेन है अभी जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये लेंथ है और ये हाइट है। तो लेंथ एंड हाइट के द्वारा जो प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, ये वाला, इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा बेकार हो जाएगा, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट आप समझ सकते हो ये जो आपके सामने जो स्क्वायर आपके सामने Yes, sir. रेक्टेंगल दिख रहा है और ये जो सेंटर है उसमें आप मतलब जेड एक्सिस में ऐसा कह सकता हूँ, जेड एक्सिस वाला, तो ये जो है ना वो I3 मैंने लिखा, बट ये जो है ना वो ये वाला एक्सिस है जो आर पार पास हो रहा है, मतलब सामने से, आपके सामने से पास हो रहा है। Screen से perpendicular. हाँ, आपके स्क्रीन में से आपकी आंख पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या आएगा आंसर? 1/12 m 1/12 m L² plus h². वेरी गुड। तो क्या ये पार्टी समझ में आ रही है आपको? अब देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो Yes, sir. पता है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो भैया अभी देखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अभी एक एक्सिस में यहाँ पे लगा रहा हूँ, अभी एक एक्सिस जो है ना, थोड़ा लाइन को ठीक कर देते हैं और कलर को डार्क कर देते हैं। चलो ये वाला एक्सिस, ये वाला, चलो इसको I4 बोल देते हैं। तो सोच के बताओ कि I4 के बारे में क्या होना चाहिए। हाँ, ये डिस्टेंस जो है ना, 1. हाँ ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो ये रहा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस कितना है भैया?
कितना होगा ये डिस्टेंस? एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, मुझे पहले कल ये बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा ये दोनों के बीच में, I1 एंड I4 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? L/2। L/2। तो अब मुझे बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए? I4 must be equals to I1 plus ML/2 का स्क्वायर. So what should be the answer now? 1/24। क्या बोल रहे हो भैया? Is it understood? आया बात समझ में? Yes, सर sir. ये L/2 लिया फिर कैसे किया? अरे यार कितनी बार सिखाऊं? 1/12 m एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, I1 का वैल्यू मैंने डाला प्लस 1/4 ml स्क्वायर. अब एक काम करते हैं, उसका 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, चलेगा ऐसा? यस सर। तो ये आपका हो जाएगा 1/12 m कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एल स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? L² 3l स्क्वायर बचेगा. 1/12 m कॉमन ले लिया सब में से. आया बात समझ में? यस सर। ये 3l स्क्वायर बचेगा ना ऊपर, 12 नीचे कॉमन गया, m भी कॉमन गया, तो 3l स्क्वायर बचेगा. यस सर। यस सर। क्या बचेगा? L² प्लस B² प्लस 3L² मतलब 4L। 3 + 1 क्या होता है भैया? 4L²। तो आया बात समझ में? यस सर। चलो अब है ना, I5 I6 में नहीं बता रहा हूँ, अब खाली एक ही बता रहा हूँ मैं, एक ही बता रहा हूँ, बिकॉज फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अभी एक ही बता रहा हूँ. एंड दिस इज द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज, दिस एज. चलो ये वाला एक्सिस है. तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना, वो ये होगा इन दोनों के बीच में. वो डायमीटर जो है ना, वो डायगोनल जो है उससे एग्जैक्टली हाफ होगा. इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड? इससे एग्जैक्टली हाफ होगा. समझ में आया आपको? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। So this will be the distance, half of the diagonal. Okay. So tell me what should be the answer? बोलो क्या आएगा? I5 के बारे में बताओ, क्या आएगा आंसर? √L प्लस B/2 लिख। तो फाइनली व्हाट शुड बी द आंसर? अभी रेक्टेंगल का किया ना हमने इस टाइप का. सो दिस इज द आंसर, 1/3 ml² प्लस b². आया बात समझ में? यस सर। चलो अब ये क्यूबॉइड का खत्म हुआ, अब हम क्या करेंगे? क्यूब। क्यूब के बारे में सोचेंगे. आया बात समझ में? यस सर। यस। तो आज मैंने जो भी आपको कराया ना, वो कहीं ना कहीं पे ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है. तो ये 10 डिफरेंट केसेस आई हैड टोल्ड यू, एंड आपको सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी याद रखना है भैया. आपको ये डेफिनेटली सारे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो आपको कंपल्सरीली याद करना है, याद रखना है. इतने सारे सर? तो उसमें मतलब टेक्निक से याद रखो ना, आपको याद टेक्निक से रखो. मतलब
बेसिकली तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम में ही अप्लाई करना है ना आपको, और क्या हाँ है? करना है, वो तो आता है, मतलब वो मतलब करने हाँ, नहीं बैठ सकते ना उधर फिर। मतलब करो या ना करो, बट अगर ऐसा कोई केस हो तो आपको आना चाहिए, याद रखना। मतलब अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको आना चाहिए, दैट इज कंफर्म। ऐसे बहुत सारे केस अब आने वाले हैं, जब हम सॉल्व करेंगे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो पता चल जाएगा आपको कि इसका यूज तो होगा भैया। चलो मान लो कि अभी हमारे पास क्या है, ओके। ये हमारे पास अभी मान लो कि क्यूब है। सर वो 2 स्क्वायर करके बना दो ना। हाँ हाँ, बना रहा हूँ, डोंट वरी। तो भी बेकार ही बना ना, तो उसका थोड़ा करते हैं, इसको कर देते हैं। हो गया अभी? सर अभी और कितने शेप्स बाकी है? बस ये लास्ट वन। चलो, तो उसके डिफरेंट यहाँ पे क्या होगा सोचो अभी, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। यस। यस। तो L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, तो ये वाला एक्सिस अब एक सोचो, ये वाला एक्सिस सोचो, और एक एक्सिस आपको सोचना है, कौन सा वाला? ओके। और एक यस। ये सोचना है, दिस वन। तो मुझे बताओ I1 I2 एंड I3, दिस वन इज I1, दिस वन इज I2 एंड दिस वन इज I3। तो सोच के बताओ, I1 I2 एंड I3 सभी सेम ही होगा, और मुझे बताओ वो क्या होगा? 1/6 ml square. 1/6 ml²। वेरी गुड। I4 जो है ना, वो यहां से पास हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों चीज। और I5 जो है ना, वो ये एज में से पास होता है। तो चलो अब सोच के बताओ, I4 क्या होना चाहिए, I5 क्या होना चाहिए? चलो, कोई बताएगा I4 क्या होगा? 5/12 ml. या फाइन, इट्स गुड। 5/12 ml²। एंड I5 क्या होगा जो एज में से पास हो रहा है? 2/3 ml². Very good. So friends, these are the different cases for which you need to remember the moment of inertia of all the cases. Okay, so I am going to provide you the assignments for this, और
अभी एक लेक्चर मेरा ऐसा आएगा कि जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। बट नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा फ्राइडे का आपका संतोष सर का, तो वो क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट्स में से क्रिटिकल क्वेश्चंस सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जो मेरे Yes. लेक्चर आएंगे तो उसमें अभी और कुछ कंसेप्ट मुझे आपको सिखाना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, यस सर। बट आज का और इस फ्राइडे संतोष सर का लेक्चर होगा। हाँ, ये फ्राइडे होगा। नहीं, ये फ्राइडे उत्तरायण है ना, तो कुछ करते हैं उसके लिए, कुछ टाइमिंग एडजस्ट करके मैं आपको बता दूंगा क्या टाइमिंग है। ओके, यस सर। सर थर्सडे लेक्चर होगा। ट्यूसडे को बात करेंगे, ओ कुछ एडजस्ट करेंगे टाइमिंग। ओके, ओके सर। आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा।